नमस्कार। आचार्य प्रमोद कृष्णम, पीठाधीश्वर श्री कल्की धाम एंड द फॉर्मर, आचार्य जी मुझे बोलना पड़ेगा, फॉर्मर पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ प्रियंका गांधी वाड्रा, द क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोजेस्ट, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डबल प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी के शिवम त्यागी, राम प्रताप श्रीवास्तव हैं टीआरएस के कविता की पार्टी के, वो भी कह रहे हैं भैया कि वंदे मातरम गाओ, लेकिन अनुराग भदौरिया, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के, कैन आई स्टार्ट विथ 3 प्लीज? आचार्य जी, अनुराग भदौरिया 2। अनुराग भदौरिया, आपके नेता अखिलेश यादव जिस राहुल गांधी के साथ जाना चाहते हैं, वो राहुल गांधी वंदे मातरम गाना नहीं चाहते। अनुराग भदौरिया, आपके नेता ने, अखिलेश यादव ने आज पहला छंद गा के सुना दिया मीडिया को, यह बता दिया कि समाजवादियों को प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, अभी भी आप कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। अनुराग भदौरिया, आज दिन है, आप बोलिए। अरविंद केजरीवाल ने बोला, इनकी पार्टी ने बोला आचार्य कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही है। अनुराग भदौरिया, आई बिगिन विद यू अनुराग भदौरिया, आज बोलना पड़ेगा आपको। समाजवादी हैं आप, लोहिया जी की पार्टी के वंशज हैं आप, देखिए, बोलना पड़ेगा आपको। जब वंदे मातरम की बात आती है तो मुझे याद आता है वो स्वतंत्रता आंदोलन जब देश के अंदर में हुआ था। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान साहब वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कहते कहते फांसी पे झूल गए देश की आज़ादी के लिए। और वंदे मातरम की पहला छंद क्या था? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इस देश की, हाँ मैंने कहा ना, इस देश की हवा एकदम शुद्ध हो, इस देश का पानी स्वच्छ हो, यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे, फल फूल, लहराती फसल हो। क्या दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? तो राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम है इससे? मौत हो जाए तो राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम है इससे? मेरी बात सुन, मेरी बात पूरी हो। वो हवा जो जहरीली हो, जिसका मेरी बात आचार्य सुन रहे हैं ना, वो हवा जो जहरीली हो, सांस लेना मुश्किल हो जाए, वो पानी नहीं, वो पेड़ पौधे जो काट दिए जाए, जंगल, पूरा जंगल का जंगल काट दिया जाए, और वो फसल क्या लहराएगी जब किसान धरने पे बैठता है? जब किसान का ही सम्मान नहीं हो, क्या फसल पैदा कर पाएगा? आपने वो वंदे मातरम जो कि हमारा गाना है, जो हमारा गीत है, उसके साथ क्या न्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने? मैं पूछना चाहता हूं। और न्याय राहुल गांधी ने नहीं किया। अनुराग जी, बहुत अच्छी है, अगर आपको याद हो। अभी भी आप राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। अरे सुन तो लो, आप कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का वोट मांगेंगे? मैं जो कह रहा हूं, अभी भी आप सोनिया गांधी का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्र की बात कर रहा हूं। एक लाइन उसमें बोलिए, एक लाइन और उसमें कह रहा हूं, सुहासिनम सुमधुर भाषणम। भाषा इतनी सुंदर हो, यहां की भाषा कैसी है? भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे के प्रति अपशब्द का इस्तेमाल करना। और एक लाइन है, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म। विद्या, क्या हालत है छात्रों पे जो छात्र विद्या की बात करते? माता को हमने क्या बोला? तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, माने आप ही मेरी विद्या हो, आप ही मेरा धर्म हो। ये क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पे राजनीति। और विद्या क्या है? छात्र बेचारे यहाँ पे पैलेट गन से उनकी आंख फोड़ दी जाती है। तो वंदे मातरम का जो भाव है, जो सार, वो भारतीय जनता पार्टी अपने जीवन में कहां उतारती है? राजनीति करने की बात करिए, वंदे मातरम गाने की बात। अनुराग भदौरिया, वंदे मातरम गीत है, आचार्य बिल्कुल गाना चाहिए, लेकिन उसके मर्म को भी समझने। देखिए, आप बहुत स्मार्ट हैं अखिलेश यादव। आचार्य जी स्मार्टली वंदे मातरम का पहला छंद गा देते हैं, एक मैसेज दे देते हैं कि भैया देखो, राहुल गांधी हैं, अपने आप संभालें, मेरे को कोई मतलब नहीं है, वंदे मातरम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाजवादी पार्टी क्लियर मैसेज दे रही है। आचार्य, क्या सिखाया था आपने प्रियंका वाड्रा को? क्या सिखाया था आचार्य? कभी किसी गुरु के ज्ञान पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आज मैं पूछने पे मजबूर हूं आचार्य। आप पॉलिटिकल एडवाइजर थे आचार्य प्रियंका वाड्रा के, आपने कभी बताया नहीं उनको वंदे मातरम का महत्व? आचार्य आप गुरु थे आचार्य, आपने उनको राजनीति सिखाई आचार्य। आपकी राजनीति के ज्ञान के चलते आज वो संसद में खड़ी हैं, आज वो बीजेपी से भी, अमित शाह से भी हंस के बात कर लेती हैं, और प्रधानमंत्री मोदी से भी, नितिन गडकरी से भी, और राजनाथ सिंह से भी। लेकिन ये क्या ज्ञान दिया गुरु आपने कि वंदे मातरम का महत्व नहीं समझाया? आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए ऐश्वर्या जी, इसमें दो बातें आई। पहली बात, आप जो बात कह रहे हैं तो मैं
ये कहना चाहता हूँ कि महाभारत में दो पक्ष थे, कौरवों का और पांडवों का, और दोनों को शिक्षा द्रोणाचार्य ने दी थी और धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को शिक्षा दी थी और द्रोणाचार्य ने ही दुशासन और दुर्योधन को दी थी। ये तो अपना अपना उसके बाद शिक्षा देने वाले का दोष थोड़ी होता, लेकिन ये बात नहीं है। सवाल आपका जो है, मैं इस सवाल पर इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो दूसरी बात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वंदे मातरम को क्यों नहीं गाना चाहते। अभी भदौरिया जी ने पूरा बताया, शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम सुजलाम, सब तमाम जो शीतलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, उसकी भाषा त्वम देवी त्वम दुर्गा, ये भी ये ठीक है। ये सारी की सारी एक बहुत अच्छे, एक सेकेंड अनुराग यार, मैं टीवी मेरे सामने नहीं है तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बात को पूरा होने दो अनुराग जी। तो प्रश्न ये पैदा होता, अनुराग जी ने वंदे मातरम को गाया और वंदे मातरम को पढ़ा, वंदे मातरम को याद किया, लेकिन ये विषय अलग है कि कोई वंदे मातरम किसी को याद है किसी को नहीं है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ये जो विषय है ये भारत विरोधी बात है, ये देश के खिलाफ बात है, क्योंकि सियासत छोटी है, राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक हानि लाभ और नफ़ा नुकसान, वोट बैंक, ये अलग है। हमारा कोई भी इशू हो सकता है, हम एक दूसरे से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहाँ देश की बात आती है, कुछ मुद्दे ऐश्वर्य ऐसे होते हैं जहाँ पर सब कुछ एक तरफ रख दिया जाता है, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर सेना की बात आती है, फौजियों की बात आती है, शहादत की बात आती है, शहीदों की बात आती है, ऐसे ही राष्ट्रगीत की बात आती है, तो फिर हमें सब कुछ अलग कर देना पड़ता है, हम उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये तो स्वतः सिद्ध हो चुका है, इसका मतलब उनकी नीयत में खोट है। हमारे शास्त्रों में सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो खुद कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इसका मतलब है कि जो ये कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे या वंदे मातरम के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, वो लेकिन बट किंतु परंतु कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हें इस देश में नहीं रहना चाहिए। त्रिपाठी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, सुना आपने आचार्य जी को, मातृभूमि की वंदना और ये आदमी कोई और नहीं कह रहा, करता हो प्रियंका गांधी वाड्रा के फॉर्मर पॉलिटिकल एडवाइजर कह रहे हैं, मातृभूमि का सम्मान करना ना जानता हो, श्री कल की मातृभूमि का जवाब दीजिए रत्नाकर जी, जवाब दीजिए। आचार्य के एक शब्द का जवाब नहीं दे सकते आज आप। ऐश्वर्य मेरी बात एकदम स्पष्ट है, बोलिए ऐश्वर्य, मेरी बात स्पष्ट है, मेरी बात को सुनो। बोलिए आचार्य। जो मातृभूमि का सम्मान ना करता हो, जो इस मातृभूमि का सम्मान नहीं करना चाहता हो, जो इस मातृभूमि की वंदना नहीं करता हो, जो इस मातृभूमि के प्रति श्रद्धा ना रखता हो, जो मातृभूमि के प्रति आस्था ना रखता हो, जिसे इस मातृभूमि के गीत में गाने में प्रॉब्लम है, उसे इस देश में राजनीति करने का अधिकार नहीं है, बल्कि छोटी बात है, उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जवाब देना पड़ेगा आज आपको, जवाब दीजिए रत्नाकर जी, चुप नहीं रह सकते आप। अरे आचार्य जी को क्या जवाब दूं? ये तो कैंट विधानसभा में आए थे राजेश मिश्रा के प्रचार में, इन्होंने गुदौलिया चौहानी पे बड़का नारा दिया कि तुमने बीजेपी के लिए कि हमने इस देश को तिरंगा दिया, तुमने इस देश को एक लफंगा दिया, ये इनकी भाषा थी। दशाश्वमेध थाने में FIR है महाराज के ऊपर। तो ये न बताएं कि कौन देशद्रोही है, तो इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी बेंच से कहा था, लिखा हुआ है कि हमें देशभक्ति को बाह पे पहनने की जरूरत नहीं है। We don't need to wear patriotism on our sleeves. आपको वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है? ब्रास टैक्स पे आइए। वंदे मातरम भाजपाइयों ने और संघ ने कब गाया है? कब गया है जी? नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर से तो पढ़ के अपना कुछ बोल नहीं सकते। आ रहा हूं आचार्य जी, आ रहा हूं। तो किसने कहा कि याद होना चाहिए? मुझे भी पूरा कंठस्थ नहीं है ऐश्वर्य जी, बिना रत्नाकर जी के नरेंद्र, आ रहा हूं आचार्य, अनुराग भदौरिया ऑल्सो, के नरेंद्र मोदी 2 स्टेंजा गा के आधा 3 लाइन गा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि कांग्रेस में देशद्रोही लोग हैं। अगर याद नहीं है तो उन्होंने मना तो नहीं किया। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आचार्य वांट्स टू मेक अ पॉइंट। शिवम जी आ रहा हूं, 45 मोर सेकंड्स जी। आचार्य,
ऐश्वर्या मेरी बात सुनो, आप मुझे मेरा विरोध करो तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको देश में रहने का अधिकार नहीं है। आप नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीतियों का आलोचना करो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ नहीं है उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं डट के कहूंगा, डंके की चोट पे कहूंगा, जो वंदे मातरम गाना नहीं चाहते, जो वंदे मातरम से प्रॉब्लम है, जिनको इस मातृभूमि की वंदना से प्रॉब्लम है, उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जाएं जहां भी जाना है, जाइए रत्नाकर जी, कह रहे हैं भेजता हूं मैं उनको। मातृभूमि की वंदना से परहेज, मातृभूमि के प्रति समर्पण से परहेज, मातृभूमि के गीत को गाने से परहेज। अब बचना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ये देश उनके लिए है जो मातृभूमि की वंदना करते हैं। ये देश उनके लिए है जो मातृभूमि के प्रति समर्पित होकर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। ये देश वंदे मातरम का गीत गा करके जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराया, उनकी आत्मा रो रही होगी। सुभाष चंद्र बोस की आत्मा रोती होगी, शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा रोती होगी, महात्मा गांधी की आत्मा रोती होगी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मा, आज उनकी आत्मा रो रही होंगी। जवाब दीजिए त्रिपाठी जी। ये रुला रहे हैं। शिवम जी आ रहा हूं, देश को बोलने दीजिए कि वही बोलते रहेंगे। देश की एक बहुत बड़ी पार्टी, वो वर्किंग कमेटी ये फैसला लेती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी फैसला लेती है, हम वंदे मातरम का इतना पाठ गाएंगे। अरे इतना भी क्यों गाते हो, इतना भी क्यों गाते हो, इतना भी मत गाओ, क्यों गाते हो? मैं आज देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं, गृह मंत्री से मांग करना चाहता हूं, पूरी की पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये तो अगर कांग्रेस जी जवाब दीजिए, कमेटी खुलेआम अगर मातरम का विरोध करेगी, आप ही पूछिएगा, तो इस देश के अंदर सुनिए ऑडियो आप आचार्य जी बोलिए। अरे बोलिए त्रिपाठी जी, बुलाए इसलिए हमको क्यों बुलाए फिर भाई? बोलिए ना त्रिपाठी जी, आपकी बोलती बंद कर दी आचार्य जी ने आपकी बोलती बंद कर दी। अरे क्या बोलती बंद करेंगे? जिस आदमी को शब्दों की लज्जा ना हो, वो देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने कांग्रेस नहीं वंदे मातरम गा के देश की आजादी में किया, जिस आदमी को शब्दों की लज्जा ना हो, जो आदमी ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला के कुछ नहीं होगा त्रिपाठी जी, पर्सनल होके कुछ नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा। उन्होंने साफ साफ बोला आपको मातृभूमि से प्रॉब्लम है, लफंगा दिया। मैंने कहा त्रिपाठी जी आपको वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? टॉपिक पे रहिए ना, टॉपिक पे रहिए ना, आपको वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? आप बता नहीं सकते। बोलने देंगे तब ना बताएंगे। आपको प्रॉब्लम है, आचार्य जी को जाना है, फाइनल आंसर उसके बाद आचार्य जी को जाना है। शिवम जी आ रहा हूं,